दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर है और आम आदमी पार्टी की कैंपेन को दिल्ली में और धार देने के लिए पहुंचे हैं। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए महराज मलिक साहब। तो महराज साहब, कैसा माहौल आप दिल्ली की अभी राजनीतिक गलियारों में देख रहे हैं? हाँ, देखिए, अच्छा है। लोग अपने मन से अपना वोट कास्ट करेंगे, अपनी जिम्मेदार के पास दे देंगे और पूरा भरोसा है अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता है, जो उनके परिवार का ख्याल कर रहे हैं, अपने दिल्ली के लोगों का ख्याल कर रहे हैं, और जिस मकसद के लिए चुनाव होता है वो मकसद उनसे बेहतर पूरा नहीं कोई कर सकता है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया कल, और भारी भरकम वादों का उन्होंने प्रलोभन दिया है। उन्होंने कंबल भी दे दिए, उन्होंने साड़ी भी दे दी। संकल्प पत्र में वो लिखा नहीं था, पर बांट रहे हैं, शराब भी बांट रहे हैं, पैसा भी बांट रहे हैं। वो संकल्प पत्र में नहीं है, और जो उनके संकल्प पत्र में है वो कभी दिखता नहीं है। उससे पहले 10 साल पहले क्या उन्होंने वो कुछ डाला ही नहीं। 15 लाख बोला था, 2 करोड़ नौकरियां बोला था, करप्शन बोला था, काला धन कहाँ है वो चीजें, और जो बदहाली उन्होंने खत्म करनी थी कहाँ की। अब दिल्ली के अंदर स्कूल हैं जो बेहतर बनाए हैं, उन्हें बंद करने के लिए बोल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बने थे, उन्हें में इलाज हो रहा था, उन्हें बंद करने की ये संकल्प पत्र है क्या? उसमें ये चीजें नहीं लिखी है कि दिल्ली के अंदर फ्री एजुकेशन को बंद करेंगे? क्यों करेंगे भाई साहब? आपके घर में बच्चे होते हैं तो उनको क्या पैसे देकर कोई चीज आप देते हो? क्या उनको मुफ्त में कोई चीज देते हो जो उनकी जरूरत के हिसाब से हो? अपने बच्चों का ख्याल करने के लिए एक माँ बाप मेहनत करता है, उसके लिए सरकार है। सरकार का जो काम है वो सरकार को करना चाहिए। आज वो बोल रहे हैं 2500 हम देंगे, पहले तो बोल रहे थे फ्री बीज है। तब तो इन्होंने बड़ा ढिंडोरा पीटा था, उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर 250 में होगा। कहां पहुंचाया इन्होंने? 1200 में। ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछोगे? प्याज के दाम कहां पर है? ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछोगे? और आज उस मैनिफेस्टो को बताओगे कि ये बीजेपी गारंटी। आपको भी भरोसा नहीं है, मुझे तो है ही नहीं। दिल्ली के लोगों तो समझ नहीं है, और दिल्ली के लोगों ने 3 बार जो है वोट की ताकत का एहसास कराया और बीजेपी को अपनी बात समझाई है। और मुझे लगता है ये शौक इनका है, गुंडागर्दी नहीं करें, चुनाव लड़े, लोगों तक अपनी बात रखें, मैनिफेस्टो रखें, फिर सच और झूठ क्या है वो लोग तय करेंगे। लेकिन अगर आप डंडे उठाएंगे, फिर ये बोलेंगे आतंकवादी है, वो लोग हैं, ये लोग हैं, ये देश इनका नहीं है। ये इनको बता दो, तुम लोग 400 पार की बात करते करते 240 पे अटके हो। तुम्हारी सरकार अटकली है, टूटी हुई है। किसी भी वक्त अगर मोदी जी तुम्हारी सोच के कुछ लोग होंगे तो तुम्हारी सरकार तोड़े में 10 मिनट ना लगे, तुम सीधा सड़क पे आ जाओगे। लेकिन लोग जो है लोकतंत्र को मानते हैं, जमहूरियत को मानते हैं। तुम्हारे साथ कुछ लोगों का खड़ा होना और तुम्हारी सरकार को चलने देना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे जहन के लोग यहाँ पर नहीं है। तुम्हारा जो ताकत का नशा है, आप इस ताकत के नशे से उतर जाइए और लोगों को अपने वोट देने का अधिकार देने दीजिए, और जो असली मकसद है वो उन्हें करने दीजिए। किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र हो, चाहे आपका हो चाहे भाजपा का हो, फ्री की रेवड़ी पे बड़ा जोर है, सब लोग वोटरों को प्रलोभन देने। नया नहीं है, हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरविंद जी ने जब इस्तीफा दिया था तब से लेकर इन चीज़ों पे बात करते थे। उन्होंने सरकार बनाई तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के स्कूलों को बेहतर करेंगे, उसमें शिक्षा बेहतर करेंगे, किया। इसमें बुरा नहीं है, और ये कोई बुरी बात नहीं, देश के लिए कोई बुरा नहीं है मैसेज। उन्होंने कहा था हॉस्टल बेहतर करेंगे, किया। इसी कोई बुरी बात नहीं। हमने अपनी घोषणा हमारे अलावा इसमें उसके अलावा क्या मैनिफेस्टो है? हमने कहा था बिजली 24 घंटे नहीं थी, हमने कहा था 24 घंटे देंगे, तो दी, फ्री भी दी, बोला था दिया। पानी का बोला था, अच्छा पानी नहीं आ रहा, कुछ जगहों पे काम हुआ है, कुछ पे बाकी है, उसी के लिए तो सरकार बना रहे हैं। और दिल्ली के लोगों को भरोसा करना चाहिए, जो कमियां हैं उन्हें पूरा करेंगे। इनके घोषणा पत्र में क्या है? आज से पहले दिल्ली के लिए क्या घोषणा पत्र नहीं लाया? यूपी के लिए नहीं लाया, देश के लिए नहीं लाया। 2 करोड़ नौकरियां आप भूल गए आप। 15 लाख आप भूल गए, गैस सिलेंडर आप भूल गए। मैं तो कहता हूं दिल्ली का मीडिया तो भूलना ही नहीं चाहिए। आप पूछो इनसे सवाल। अब अमित शाह उठ के बोलेगा ये जुमला है, उसका बेटा भी तो बिना बैठ के वो तो चेयरमैन बन गया। अब उसका बेटा कुछ भी नहीं है लेकिन चेयरमैन बनेगा। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पे ड्रग्स ले रहा है, कौन दे रहा है? ड्रग्स कहां से आ रहा है? या तो ये लोग बना रहे हैं या तो ये लोग मंगवा रहे हैं। माफिया शरेआम चलाया जा रहा है। इन लोगों से सवाल कीजिए, मीडिया का काम है। आप जाके गली में इन लोगों को पकड़कर इनसे सवाल करिए, वरना लोग इनको पकड़कर बात तो कर ही रहे हैं, इनको तो बता रहे हैं तुमने क्या करा है। अब दिल्ली बदल रही है, इनको ये भी दुख होता है कि धर्म के नाम पे यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। बाकी जगहों पे धर्म के नाम पे लड़ेंगे तो मतलब मुफ्त में बेच रहे हैं धर्म को। मुफ्त में सीट पे बैठे हैं, तख्त पे विराजमान है मोदी जी, मुफ्त में धर्म के नाम पे काम करने की बात आती है, वो तो इनसे होता ही नहीं है। अमित शाह को ठेके दे दिए, मुझे लगता है कि राजधानी को उठाकर गुजरात ना पहुंचा दे। अमित शाह के घर के बगल में राजधानी का ये सारा तामझाम ना कहीं सजा दे, तो बेहतर होगा सांसद वहां सारा ये सिस्टम ना लगा ले। बेहतर है दिल्ली के लोगों को जवाब देना होगा, चौथी बार एक इतिहास जड़ना है और देश और दुनिया को बताना होगा कि काम की राजनीति पे वोट किया जाता है, और असली मकसद जो वोट का है। आपको क्या लगता है ये वोट के चुनाव क्यों हो रहे हैं? भाई एक आम आदमी को मौका दिया जाता है अपना नेता चुनने का, अपना मुस्तकबिल चुनने का, कि आपको कौन अच्छा लगता है कि ये आपके काम कर सकता है। मैं तो कहता हूँ रिश्ते से बढ़ के, बेटी बेटे का रिश्ता जब होता है ना, एक आदमी का जब रिश्ता होता है, उससे बढ़कर वोट की ताकत है। और कितना सोच समझ कर देना है ये दिल्ली के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। भ्रष्टाचार को लेकर आप पे बड़े निशाने साधे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। नहीं, भ्रष्टाचार ये तो सबको पता चलेगा। भ्रष्टाचार आपको आपदा कहा जा रहा है? नहीं, वो तो लोग तय करेंगे ना। आप भी तो देख ही रहे हैं भ्रष्टाचार है कहाँ, किसने किया। वो तो इनके पास एजेंसीज है, इन्होंने तो सालों साल जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कोई साबित कर पाए? कोर्ट ने इन्हें कितनी बार धुतकार दे दी। नहीं, आप ये लोगों को समझाना कैसे समझाओगे आप? अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं, आप दिखाओ कि ये चीज इसकी है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप दिखा तो सकते हैं ना। कोर्ट, इनको जेल में आपने डाला, फिर भी इल्जाम लगा रहे हो।
फिर भी आप इल्जाम लगा रहे हो। भाई साहब, अगर आप उनके सवाल इस तरह से पूछेंगे तो ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है। कोई जेल काट कर आगे, वहां से बाइज्जत बरी होकर आगे, तो आप सवाल अगर फिर से करेंगे, ये सवाल आप उन पे थोप दीजिए। आपने कहा था ये भ्रष्टाचार है, साबित क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल आप उनसे पूछिए। भाई आपने इनको जेल भिजवाया, फिर उसके बाद कुछ नहीं निकला। भाई साहब, गलत कौन है? और आप इस जज कर सकते हैं, आप इनको बेहतर बता सकते हैं, और मुझे लगता है मीडिया से बेहतर कोई नहीं पूछ सकता है। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार देने आए महराज मलिक जम्मू कश्मीर से विधायक चुने गए हैं। जी, क्या कहना चाहोगे दोस्त? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से मुंबई प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी का हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली वालों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो आप लोगों को स्कीम दिए, और आज दिल्ली के अंदर जैसे रिक्शा वाले हैं सबके लिए हेल्थ के लिए इंश्योरेंस, बहुत सारी स्कीम दे रहे हैं, जैसे लाइट फ्री है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शन हुआ है, और जो लाडकी बहन योजना जो एकनाथ शिंदे जी ने जो लागू किया, उन्होंने बताया कि लाडकी बहन, उसके वजह से इनकी सरकार बनी। तो रेवड़ी बोल करके ये लोग अरविंद जी को, कांग्रेस का साथ छोड़कर, इंडिया गठबंधन तोड़कर आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्यों? क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो सरकार है, जब अलायंस की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जहाँ पे जो मजबूत है अलायंस के लोग, हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन कांग्रेस आज साथ में नहीं है। तो हमें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी को इसलिए यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी है, अरविंद जी यहाँ पे मुख्यमंत्री तीसरी बार बने, तो हम लोग इसीलिए इनके लिए प्रचार करने आए, और कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था सपोर्ट, लेकिन कांग्रेस तो आज बीजेपी के साथ शायद खड़े होके चुनाव लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं कांग्रेस के लिए। कुछ महीने पहले ही आ रही थी आप लोगों की, और आज आप कह रहे हैं कांग्रेस पे आपका आक्षेप है कि भाई वो बीजेपी के साथ मिल रही है दिल्ली विधानसभा में। अभी अरविंद जी तो हमसे पहले ही प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया है कि कांग्रेस हमारे अगेंस्ट में, ऐसा लग रहा है बीजेपी। तो आज जो देखा जा रहा है मेरे हिसाब से कि आज दिल्ली वालों को ना सच में अरविंद जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे यहाँ के एजुकेशन अच्छा हुआ। बच्चे लोग, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं दिल्ली के अंदर, और भी आगे वादे कर रहे हैं जो पूरा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो जो वादे किया है पूरा किया है। और बीजेपी क्लियर देखा जा रहा है कि बीजेपी जो वादे करती है, अभी हमारे इधर महाराष्ट्र में आप देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, लाडकी बहन योजना, इनको वोट लेना तो अभी पैसे नहीं है देने के लिए। तो बीजेपी की तो मनसा एकदम साफ है, इतने बड़े बड़े वादे करती, लेकिन बीजेपी वादा पूरा नहीं करती। बस सिर्फ एक वादे पे लोग जीतते, जो एक इनका एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करते रहो, पाकिस्तान चाइना ये सब करते रहो, लोगों को डराओ और वोट लो, बस इनका यही एक है। और ये बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स है, इससे देश के लोग कमज़ोर होंगे ही, और कमज़ोर हो भी रहे। आज हम लोगों का रोजगार पे देखो, बिहार के अंदर कितने युवा बेचारे परेशान है, कितने सारे लोग जो है आज भूखे रह रहे, उनके लिए बारे में कोई सोच नहीं रहा है। कोई ऐसी स्कीम नहीं सेंट्रल से बनाई जा रही, और मोदी जी हर स्टेट में जा करके बस वही जातिवाद पे वोट ले लेते हैं, और जहाँ पे उनकी सक्रिय पार्टी छोटी मोटी रहती उसको मिला के जीतते, बाद में पता चलता है कि वो पार्टी खत्म हो गई है। अभी नीतीश जी का ले लो, महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री चेहरे थे, बाद में डिप्टी सीएम बना करके उनको भी साफ कर दी बीजेपी ने। तो बीजेपी तो एकदम बोलते ना वो राज करो और फुल खोखा वाली सरकार, बहुत सारी चीजें हैं भाजपा की, उसको तो वोट देना ही नहीं चाहिए। तो चुनाव में अब लगभग 2 हफ्ते का समय कुल रह गया है। सभी पक्षों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है, और आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता भी यहाँ चुनाव प्रचार में, और चुनावी जो धार है विपक्ष की, आम आदमी पार्टी के पक्ष की, उसे धार देने में जुट गए हैं। तो अखिलेश जी भी उतरेंगे क्या चुनाव प्रचार में? अखिलेश जी तो आ रहे हैं ना अभी, अखिलेश जी 2-4 दिन में भी उनका भी शेड्यूल बन रहा है। अखिलेश जी आने वाले, और भी कार्यकर्ता काम कर ही रहे अरविंद जी के लिए, और हमारा अखिलेश जी का भी यही मानना है कि बीजेपी जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, और आने वाले टाइम जो सरकार है नॉन बीजेपी बनना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को साथ मिला है समाजवादी पार्टी का भी और कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों का भी। 2 हफ्ते का समय अब वोटिंग में शेष है, और देखना होगा कि जनता किसका साथ देगी।